चलो बच्चों, let's see this question. The question says, write about the symbolic significance of the poem Fire and Ice, or how are fire and ice used as symbols of the various human emotions, or what are the two contrasting views about the end of the world as projected in the poem Fire and Ice. क्वेश्चन में बच्चों हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो फायर एंड आइस है पोयम, उसमें क्या सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है इन दोनों चीजों का, या फिर फायर और आइस को ह्यूमन के किन किन और कौन से इमोशंस के साथ जोड़ा गया है, या फिर वो दोनों कौन सी कंट्रास्टिंग मतलब कि डिफरेंट व्यूज हैं जिसकी वजह से ये दुनिया खत्म हो जाएगी, और ये चीजें प्रोजेक्ट की गई हैं फायर एंड आइस पोएम में. हियर द की कॉन्सेप्ट इज सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द पोएम फायर एंड आइस. मतलब सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस फायर और आइस का पोएम में. रॉबर्ट फ्रॉस्ट short poem Fire and Ice is rich in symbolic significance. The poet uses the word fire and ice to present two contrasting and contradictory opinions of people regarding the end of the world. Some people uphold the idea that the world will be burnt to cinders because of the global warming caused by the sun getting intensely hot. तो बच्चों, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं और उनके जो पोयम है ये फायर एंड आइस, जो शॉर्ट पोयम है, वो बहुत ही ज्यादा सिंबॉलिकली सिग्निफिकेंस रखती है, राइट. जो पोयम है उसमें फायर और आइस वर्ड को यूज किया गया है दो कंट्रास्टिंग मतलब एकदम डिफरेंट और कॉन्ट्राडिक्टरी, एकदम अलग ओपिनियन जो लोग रखते हैं इस दुनिया के खत्म होने को लेकर. कुछ लोग इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं कि जो दुनिया है वो एकदम जल जाएगी और राख हो जाएगी, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, सन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटेंसिवली हॉट हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड देयर इज अ contrasted view that sun will lose its heat and the world will come to an end because of the ice which will freeze every form of life in the world. और वहीं दूसरे हाथ पे ये एक कंट्रास्टेड व्यू है, मतलब ये एक डिफरेंट व्यू है कि जो सन है हो सकता है अपनी हीट जो है वो पूरी तरीके से लूज कर दे और ये पूरी दुनिया जो है एकदम एंड पे आ जाएगी, क्योंकि जो आइस है वो जिंदगी के हर तरीके को, हर फॉर्म को फ्रीज कर देगी इस दुनिया में. इन द पोएम फायर सिग्निफाइज नॉट ओनली द एक्सट्रीम हीट ऑफ द सन बट ऑल्सो द इंटेंसिटी ऑफ पैशंस लाइक लस्ट, एंगर, enmity and cruelty which can destroy good human values. और इस पोएम में फायर जो है वो सिर्फ हॉटनेस को सिग्निफाई नहीं कर रही है, लेकिन जो इंटेंसिटी है लोगों के पैशन की, जैसे कि लस्ट, एंगर, एनिमिटी और क्रुएलिटी, इन सब की वजह से भी दुनिया का खात्मा हो सकता है और लोग अपनी ह्यूमन वैल्यूज एकदम छोड़ देंगे, नष्ट कर देंगे. सिमिलरली ice used as a symbol for lack of human beings like love, affection, sympathy, kindness. The hearts of people lose the warmth of emotions and become cold and stony because of the feeling of hatred, jealousy and insensitivity. और बिल्कुल जैसे फायर को कंपेयर किया गया है, सिमिलरली उसी तरीके से आइस जो है वो भी सिंबल है एक ह्यूमन बीइंग के फीलिंग्स का, जैसे कि लव, अफेक्शन, सिंपैथी, काइंडनेस, ये सब चीजें लैक होने का मतलब इन सब चीजों की कमी होने का. और जो लोगों के दिल हैं वो एकदम पत्थर दिल हो जाएंगे, वहां पर कोई भी वार्मथ नहीं होगी इमोशंस को लेकर, क्योंकि लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा हीन भावना होगी, हेट्रेड होगा, जेलसी होगी, इनसेंसिटिविटी होगी एक दूसरे को लेकर. द पोएट बिलीव्स दैट आइस may consume the world slower than fire, but it has the potential to bring the world to an end. और यहाँ पर पोएट ये बिलीव करते हैं, ये मानते हैं कि हो सकता है कि आइस जो है वो थोड़ा धीरे धीरे काम करे, एकदम स्लो पॉइजन की तरह,
फायर से कंपैरिजन में, लेकिन उसके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो दुनिया को नष्ट कर सकती है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।